हेलो स्टूडेंट्स, जेके स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसको हम ईडीसी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट भी बोलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स 2 भी बोलते हैं। उसमें आज हम चैप्टर साइनोसॉइडल ऑसिलेटर में फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन टू साइनोसॉइडल ऑसिलेटर, और उसमें मैंने बता दिया था ब्रीफली हमने क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन पेपर में आता है और कैसे हम इसको अटेम्प्ट करेंगे, और साथ साथ में हम क्वेश्चन भी कवर करेंगे। ये भी जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जो डिप्लोमा कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनको आया हुआ है। पीएसबीटी एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्या वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज साइनोसॉइडल ऑसिलेटर। तो साइनोसॉइडल ऑसिलेटर क्या होता है, What are the advantages of sinusoidal oscillator? मीन्स हमने जो साइनोसॉइडल ऑसिलेटर बनाया, ठीक है, उसकी क्या एडवांटेजेस है, मीन्स उसके क्या फायदे हैं हमें, ठीक है, वो क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और पेपर में ये भी आता है डिफरेंस और कंपैरिजन बिटवीन ऑसिलेटर एंड अल्टरनेटर। जो डिफरेंस आपने उसने बोला है कि कंपेयर ऑसिलेटर और अल्टरनेटर में क्या क्या कंपैरिजन होता है, ये भी बता दीजिए। तो बेसिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी जो एडवांटेजेस होगी यहाँ पर वो डिफरेंस इसका बन जाएगा। तो एडवांटेजेस ऑफ ऑसिलेटर ही इसका डिफरेंस जो है वो बन जाएगा। तो मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा जिससे आप एडवांटेजेस अपने आप लिख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइनोसॉइडल ऑसिलेटर, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो साइनोसॉइडल का मतलब मैंने आपको बता दिया था, जिसका मतलब साइनोसॉइडल का मतलब होता है साइन वेव, ठीक है। और ऑसिलेटर का मतलब होता है जनरेटर, मींस प्रोड्यूस करने वाला, ठीक है, जनरेट करने वाला। तो क्या जनरेट हो रही है, साइन वेव जनरेट हो रही है। ऐसा कोई डिवाइस, ठीक है, जो हमें क्या दे, सिग्नल जनरेट करे, ठीक है। तो ये डीसी सप्लाई पे तो चलेगा ही चलेगा, डीसी पे तो चलेगा, पर देगा क्या हमें, ये ऐसा सिग्नल हमें, ऐसा हमें क्या करके देगा, ये सिग्नल कौन सा है, साइन। तो ये कौन सी वेव है, साइन वेव है। तो इसलिए इसको साइनोसॉइडल जो है ऑसिलेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये साइनोसॉइडल ऑसिलेटर और साइन वेव ऑसिलेटर और साइन वेव जनरेटर बन जाएगा। तो मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट जनरेट, जो जनरेट करेगी, प्रोड्यूस करेगी, पैदा करेगी साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस ऑफ डिजायर फ्रीक्वेंसी। इसकी कोई ना कोई तो फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर वेव ही नहीं पता। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल। जैसे ये वाला है, इसको हम एक साइकिल बोलते हैं, ये पॉजिटिव और प्लस नेगेटिव, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल दोनों को बन के ये बनता है 1 साइकिल। और फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम हर्ट्स में लेते हैं, ठीक है। जो साइंटिस्ट था जो फ्रीक्वेंसी की डेवलप किया था, उसलिए उसका नाम हर्ट्स जो है इसकी यूनिट बन जाएगा। तो जितनी भी साइन वेव होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप सुन रहे हो, तो सुनने की फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, जिसको हम किलो हर्ट्ज तक बोलते हैं। इतना हम सुन सकते हैं। तो यही चीज ऑसिलेटर करता है, जनरेट करता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ऑसिलेटर का पता चल गया आपको। आगे आता है डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटर और अल्टरनेटर। तो आपने बोला सर एडवांटेजेस तो आपने बताया ही नहीं, तो मैं आपको अल्टरनेटर के बारे में बता देता हूं, जिससे आपको ऑसिलेटर का बारे में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले सर दिखने में कैसा होता है ये अल्टरनेटर। अब पिक्चर में आप देखिए, इसमें जो ये जो अल्टरनेटर है, ये क्या है, हमारा अल्टरनेटर, जैसे कि ये लिखा हुआ है। और जो अल्टरनेटर है इसमें ये वाली चीज क्या है, रोटेटिंग पार्ट है। ये क्या है, हमारा रोटेटिंग पार्ट, मीन्स रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये क्या काम करता है अल्टरनेटर, ये भी बता देता हूं। जिससे हमने यहाँ पर रस्सी डाल दी, ठीक है। जैसे हम वो ऑटो आती थी, ऑटो में हम क्या करते थे, रस्सी डालते थे यहाँ पर, ठीक है, और फिर हम क्या करते थे, घुमाते थे। तो ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी हम देते थे, वो फिर हम इसको मैकेनिकल एनर्जी से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें दे देता था।
तो ये काम होता है अल्टरनेटर का, जो कि ऑटोमोबाइल्स में लगा होता है, ठीक है। और यहाँ पे टर्बाइनों में भी लगा होता है, जहां पे हमें मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है। तो ये इसमें क्या हो गया, हमारा रोटेटिंग पार्ट हो गया। तो सबसे पहले आ गया अल्टरनेटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस। तो मैंने बोला पहले ही इस पिक से ही पता चल रहा है कि ये रोटेटिंग पार्ट है, इसका मतलब इसमें रोटेटिंग डिवाइस है, इसको हम रोटेटिंग डिवाइस जो है वो बोल सकते हैं, ठीक है। आगे आता है सेकंड क्वेश्चन, इट हैज शॉर्टर लाइफ एंड पुअर एफिशिएंसी। तो इसमें क्या होता है, जो इसकी जो लाइफ होती है, अब देखिए ये वाली चीज है, ये कभी ना कभी तो खराब होगी होगी। तो इसकी जो लाइफ है, क्योंकि ये क्या है, ये सभी मैकेनिकली है, मैकेनिकल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, मींस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऐसे ऐसे स्मॉल कंपोनेंट से नहीं बनी। इसकी लाइफ जो है स्मॉल कंपोनेंट की ज्यादा होती है। इनकी जो लाइफ है, क्योंकि ये मैकेनिकली बने होते हैं, इनकी लाइफ एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वो कम होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लिखते हैं, इसकी शॉर्टर जो है लाइफ होती है, और ठीक है जल्दी खराब हो जाते हैं, मीन्स कम टाइम में खराब हो जाते हैं। और इसकी जो बेसिकली पुअर है वो एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट निकालना। आउटपुट मीन्स अगर हम मैकेनिकल एनर्जी इसको जितनी ज्यादा देते हैं, लॉसेस तो इसमें होने ही होने हैं, ठीक है। हीट लॉसेस होंगे, तो रोटेटिंग के लॉसेस होंगे, तो इसका मतलब इसकी जो एफिशिएंसी है, आउटपुट इतनी ज्यादा नहीं होती। और जो हमारा अल्टरनेटर होता है उसमें नॉइसी होता है, मीन्स अगर हम इसको घुमाएंगे तो नॉइस जनरेट होती है। जैसे कि आपको ऑटोमोबाइल्स में ऑटो जो जितने हैं उसमें हम आप अगर घुमाते हो तो वहां पे आवाज आती है, ठीक है। तो कारों में भी अल्टरनेटर लगा होता है, तो वहां पे आवाज आती है, ठीक है, साउंड आती है। पर इन केस अगर हम ऑसिलेटर यूज करते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। और आता है हमारा अल्टरनेटर हैज हायर इन कॉस्ट। तो देखिए ये मैकेनिकली बना हुआ है, दिख रहा है, और यहाँ पर ये इतना छोटा सा है। तो यहाँ इसकी कॉस्ट जो है, आपको मटेरियल का पता चल गया होगा कि इतना मटेरियल लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें अंदर वाइंडिंग भी लगी हुई है, कॉपर भी लगा हुआ है, मटेरियल बाहर भी लगा हुआ है, आयरन भी लगा हुआ है। इसका मतलब इसकी कॉस्ट जो है वो हाई होने वाली है। इसकी कॉस्ट क्या होगी, हाई। और इसकी पुअर फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी मींस एक बार, ये नहीं कि एक बार चलेगा तो इतना ही चलता रहेगा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी है, एक कभी बार ज्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, कभी कम करता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी नहीं होती। और ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर थोड़ा सा डिफिकल्ट, काफी डिफिकल्ट होता है। आपको पता है कि यहाँ पर रस्सी डालेंगे और ऐसे घुमाते हैं, जैसे पुराने टेम्पू आते थे वहां पर भी ऐसे घुमाते थे रस्सी डाल के, तब वो टेम्पू चलता था। तो वैसा ही एक अल्टरनेटर ये ऐसा ही एक अल्टरनेटर, उसको ही वैसे अल्टरनेटर बोलते थे। तो अल्टरनेटर वो ऐसा ही अल्टरनेटर होता है। तो आगे आते हैं हमारा ऑसिलेटर। तो पहले मैंने आपको बता दिया अल्टरनेटर में कि ये एक रोटेटिंग डिवाइस है, ठीक है, रोटेटिंग पार्ट होता है। पर एक अगर आप ऑसिलेटर को ध्यान से देखो तो ये वाला ऑसिलेटर है, ये वाला इसका सिंबल है, और ये वाले इसके अंदर कंपोनेंट लगे होते हैं। सी मीन्स कैपेसिटर, ये भी नहीं मूव करता। एल मीन्स इंडक्टर, ये भी नहीं मूव करता। आर मीन्स रेजिस्टेंस, तो ये भी मूव नहीं करता। तो ये तीनों चारों जो है वो मूव नहीं करते, इसलिए ये हमारा जो है इट इज नॉन रोटेटिंग डिवाइस। तो इसमें कोई भी नॉन रोटेटिंग डिवाइस नहीं होती, तो इसमें इसको ठीक करना इजी है। इट हैज लॉन्गर, इसकी लाइफ क्या थी, शॉर्टर लाइफ थी, आपको मैंने बता ही दिया है। इसकी लाइफ क्या होगी फिर, ऑसिलेटर की ज्यादा होगी। और इसकी एफिशिएंसी क्या थी, आउटपुट कम थी, क्योंकि इसमें रोटेटिंग पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें लॉस होती है एनर्जी, यहाँ पर कुछ नहीं होता है। इसकी जो लाइफ है वो ज्यादा होती है, और इसकी एफिशिएंसी है वो हाई होती है। आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा ऑपरेशन। अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो हमारा ऑपरेशन जो ऑसिलेटर है, अगर उसमें आवाज ही नहीं होती, कोई रोटेटिंग पार्ट ही नहीं है, तो उसका जो ऑपरेशन है वो साइलेंट होता है, ठीक है। तो इसका ऑपरेशन जो है वो बेसिकली क्या आ जाएगा, साइलेंट ही आ जाएगा, ठीक है, क्विक साइलेंट होता है। आगे आता है जो हमारा ऑसिलेटर है, देखिए ये जो अल्टरनेटर होता है वो साइज का ज्यादा होता है, ठीक है। साइज ज्यादा होने से उसकी कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी। पर जो ऑसिलेटर है वो साइज, इसमें देखा जाए तो देख लीजिए आप पिक से ही पता चल रहा है कि ऑसिलेटर जो है वो साइज में छोटा है। तो साइज में छोटा होने से इसकी कॉस्ट भी क्या होगी, लोअर कॉस्ट होगी।
और इसकी फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं थी, इसकी फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी अच्छी होगी, ये अच्छी वेव पैदा करेगा। और ऑपरेशन जो है इसका काफी इजी है एज कंपेयर टू अल्टरनेटर, तो जो कि दिखने में ही पता चल रहा है कि इसका ऑपरेशन इजी होगा और इसका ऑपरेशन टफ होगा। तो ये चीजें, तो जो डिफरेंस था मैंने आपको एक पिक्चर से आपको बता दिया, जिससे आपको इजी जो है वो आपके माइंड में पता चल जाएगा। आप अल्टरनेटर के बारे में सीख लीजिए, ऑसिलेटर उसके ऑपोजिट ही है। तो आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, ताकि मैं और आपके लिए इंटरेस्टिंग वे से वीडियो बना सकूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।